हाय गाइस, मेरे घर में अंडा दिया है कबूतर ने और मैं इसका शूटिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ से चले आपको दिखाऊंगा कि कैसे कबूतर इसकी माँ और इसका लालन पोषण करती है। मेरे घर में जो कबूतर दिया है अंडा, कबूतरनी ने अंडा दिया है। कबूतरनी ने अंडा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार का पहले चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा। तो मेरे घर के स्लैब पर, किचन के स्लैब पे सबसे टॉप फ्लोर पे कबूतरनी ने अंडा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 2 अंडा दिया हुआ है। 2 eggs, छोटू सा अंडा है, बहुत ही प्यारा सा। अक्सर मैं देखता था कि कबूतर स्लैब पे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहा है। तो थोड़ा मैं ऊपर चढ़ के देखा तो देखा अरे 2 प्यारा नन्हा सा जीव जन्म लेंगे हमारे घर में। लोग कहते हैं कबूतर घर में नहीं रखना चाहिए, शास्त्र में ये है वो है, लेकिन शास्त्र किसी की हत्या कैसे करवा सकता है? शास्त्र में ये कहाँ लिखा है? कामाख्या माँ में तो कबूतर उड़वाते हैं। भोलेनाथ और पार्वती मैया जब तपस्या कर रही थी तो उस वक्त तो 2 ही कबूतर था। तो कबूतर को ऐसा लोग क्यों बोलता है कि नहीं आप जो है नहीं रख सकते हैं, अपशगुन होता है। जीव कहीं पे कोई आया है और किसी ने अंडा दिया है तो उसको जन्म लेने दीजिए, जन्म ले लेगा वो, तो फिर अपने आप चले जाएगा। उसके बाद उस जगह को साफ़ सुथरा कर दीजिए गंगा जल छिड़क के, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये अंडा दिया है तो लेकर फेंक दो, ये नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी माँ है जो इसको गर्म करके अपने ऊपर रखती है। इसको तो मैं मंत्र उच्चारण में आपको दिखाऊंगा, मंत्रों से, और बहुत ही नेचुरल आवाज़ सुनाऊंगा। मंत्रों का उच्चारण जब मैं इसको डेली सुनाऊंगा ना इनके बच्चों को, क्या पता कुछ जीव में अच्छा चीज़ हो। डेली मैं वहाँ पे मंत्र उच्चारण करके अब से रख दिया करूँगा। अब जब बच्चा जन्म लेगा ना, कबूतर के अंडे को या किसी के अंडे को छूना नहीं चाहिए इंसान को, क्योंकि वो लोग छूते हैं ना यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में। तो क्या होता है कि कबूतर समझ जाता है, या वो जीव समझ जाता है और फेंक देता है उस जीव को। अंडा अपना ही अंडा तोड़ देता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया ना, गंदा हाथ से छू रहे हो उसके बच्चे को, तुम कैसे छू सकते हो? नहीं छूना चाहिए। तो इसलिए, और ना बहुत सामने से अंडे को देखना चाहिए, क्योंकि सांस जाता है, ह्यूमन बींग्स का थूक वगैरह सब उड़ जाता है, तो लार्वा सलाइवा सब उस पर पड़ जाता है, तो नहीं होता है। और ये जो जहाँ पे अंडा दिया है जिसने, कबूतरनी ने, वाइट कलर की कबूतरनी है, और इसके पिताजी भी आते हैं, पापा, डैडी, इसके जो जन्मदाता हैं, दोनों माता पिता बारी बारी करके बारंबार अपने बच्चे के ऊपर में बैठे रहते हैं, ताकि वो टेम्परेचर, वो गर्माहट अपने बच्चे को दे पाए, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी तो लेक्चर ही मार रहा हूँ, लंबा सा मेरा लेक्चर ही हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा, और जब बच्चा जन्म लेगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। और ये बहुत जगह सेफ़ जगह है, रूम में है, क्योंकि हमारे घर में ना कोई पेट एनिमल है, ना बिल्ली है, ना चूहा है, ना कोई बाहर का जीव जंतु जो इसको नुकसान पहुंचा पाए। तो बहुत ही सेफ़ जगह है। आम के, आप जैसा कि देख सकते हैं, सब अभी आम का सीज़न है, तो आम का घोंसला, आम का जो ये लकड़ी वगैरह सब एक एक करके, लकड़ी वगैरह सब करके वो घोंसला बनाया हुआ है। अब ये दोनों कबूतर का जो अंडा है वो लड़का है या लड़की है वो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब जन्म लेगा बच्चा लोग, 2 बच्चा है, देखते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कबूतर। देखिए कैसे आराम आराम से एक कबूतरनी आई है। हाँ, अब बैठ गई अपने अंडे के ऊपर। इसको लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। आप जब भी उस रूम में एंट्री कीजिएगा ना तो ये लोग उड़ जाता है, कि उन लोगों को लगता है कि नुकसान पहुंचा रहा है क्या। बाद में अपने अंडे को सुगंध से, बाय स्मेल, ये लोग पहचान पाती है कि कोई इसको छेड़खानी तो नहीं किया है। तो मैं अपना कैमरा स्टैंड वगैरह सब वहाँ लगा के फ्लैश लाइट से, जैसे डिस्कवरी चैनल में दिखाया जाता है, नेशनल जियोग्राफी चैनल पर दिखाया जाता है, वैसे ही मैं लगा के छोड़ दिया। आप देखिए इसकी माँ को, कितनी खूबसूरत है, साक्षात माँ पार्वती जैसा लग रही है। माँ का महिमा
माँ की लीला भगवान की लीला है ये। माँ अपने बच्चे को, बाप अपने बच्चे को बहुत पाल पोस के ऐसे ही, चाहे वो इंसान हो, इंसान का बच्चा हो या जीव जंतु का बच्चा हो, हर जीव जंतु अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालते हैं। और ये जो महिमा है जीव जंतु को बड़ा, अपने बच्चे को बड़ा करने का, ये भगवान का एक नेचर है, ये प्रकृति है। ये भगवान ने ऐसा प्रकृति बनाया है और क्या पता ये अगले जन्म में इंसान बन जाए। अभी वो बोलते हैं ना हिंदू धर्म के हिसाब से कि 33 कोटि और कितना करोड़, 51 करोड़ जन्म लेने के बाद में इंसान का जन्म होता है। तो पता नहीं ये कौन से जन्म में अभी है, लेकिन जो भी है आप इसके लाल आँखों को देख सकते हैं, कितना प्यारा है। और कैसे वो टकटकी लगाए सिर्फ कैमरा की तरफ देख रही है। इसको समझ में तो आ रहा नहीं होगा क्या है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जीवन में इंसान कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। तो हमें इससे सीख मिलती है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, माँ बाप नहीं मानते हैं, अब इसका जब बच्चा बड़ा होगा तो सारा जीवन इसके साथ थोड़ी ना रहेगा, बच्चा उड़ जाएगा, बच्चा अपना जीवन जिएगा। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलते ही रहता है और इस साइकिल को बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें तो कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इंसान को भी समझना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब कि हत्या ना करें और माता पिता का सम्मान करें। कैसे एक बच्चे को जन्म दिया जाता है और देखो अभी क्या है कि ये बच्चे को ये मार भी सकती है, छोड़ भी सकती है, लेकिन नहीं छोड़ती है ना। और इसके पिता भी नहीं छोड़ते हैं ना, इसके पिता बाहर में बैठ के पहरा देते हैं। जब माँ कहीं जाती है आराम करने, खाना खाने, तो फिर पिताजी इसके साथ रहते हैं। तो बच्चे को ये चीज़ समझना चाहिए कि जब माता पिता इंसान में भी नहीं समझते हैं तो आप उनसे झगड़ा ना करें, प्यार से समझाइए, या नहीं तो फिर अपना लाइफ का डिसीज़न लीजिए। माता पिता नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगे, और जो माता पिता भी नुकसान पहुंचाते हैं फिर वो माता पिता थोड़ी ना हुए। तो जीव जंतु से भी सीख लेना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ बता भी रहा हूँ कि शास्त्र में हर चीज़ जो लिखा है सही लिखा होगा, जीव हत्या तो नहीं लिखा है। अपना छोड़ो, आपका दिल क्या कहता है। जीव हत्या, आप शास्त्र नहीं पढ़े, सब लोग शास्त्र नहीं पढ़े, आपका दिल क्या कहता है। कहते हैं दिल में भगवान का वास होता है, देवी देवता का वास होता है। आपका आत्मा, आपका दिल क्या कहता है कि मार दो, इतना प्यारा जीव है मार दो क्योंकि घर में है। नहीं, चाहे सांप भी हो, नेवला भी हो, नहीं मारो। बच्चा हो गया ठीक है, उसको आप भगा दो, रेस्क्यू करो। अब जैसे सांप ने बच्चा दे दिया, सांप से नुकसान होगा, तो आप सांप का सपेरा या कोई वहाँ पे बुला के उसको आप सेफ जगह पे छोड़ सकते हैं। शेर का बच्चा है, वो नुकसान पहुँचा देगा, घर में कोई शेर का बच्चा है, उसको बाहर आप कर दीजिए। या कोई ऐसा जीव जंतु जिससे नुकसान हो, ऐसा जीव जंतु जिससे घर में बड़ा होकर नुकसान हो जाए, उसको आप कहीं बुला के सेफ जगह पे रख सकते हैं, बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन अब ये पशु पक्षी है, गौ माता है, जिससे नुकसान नहीं है, ये पक्षी कबूतर है जिससे नुकसान नहीं है, ऐसे पक्षियों को और ऐसे जीव को, जैसे छिपकली है या कुछ भी है, उसको आप अपने हाथों से छू के फेंक देना, बाहर में रख देना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। लंबा वीडियो नहीं है, मैसेज मैं आप लोग को पहुंचा रहा हूं और विनती भी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आपके घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ना करें। क्योंकि मम्मी कहती है या पापा कहते हैं किसी के, अरे फेंको ये सब बकवास चीज़ है, ज़्यादा रहम मत करो, ये सब पे ज़्यादा ये सब में ध्यान मत दो, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दो, अपना काम करो। अब जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या नुकसान पहुँचाएगी, जैसे चूहा है वो क्या नुकसान पहुँचाएगा, जब बड़ा हो जाएगा फेंक दो। तो जिस जीव जंतु से नुकसान नहीं है उसको आप रखिए, होने दीजिए। जिससे नुकसान है, अब अंडा है, सांप का अंडा है, वो सांप ही पैदा करेगा और घर में दे दिया है, तो उसको तो भैया एक सेफ जगह पे रखना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको मार दीजिए, फेंक दीजिए, सेफ जगह पे रखवा दीजिए, क्योंकि बड़ा होगा तो आप ही को डसेगा।
वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। हालांकि आप सांप को भी या कितने भी मतलब जीव जंतु को भी नुकसान नहीं पहुंचाइएगा ना, तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप हो या जहरीला कोई भी जीव जंतु हो या मांसाहार जानवर हो, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप उसके आमने सामने भटकते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसको नहीं पसंद होता इसलिए वो आपको खा जाता है मार के। तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं? आपको पता है कि वो जानवर को उसको देखना नहीं पसंद है और उसको लगता है कि वो मार देगा इंसान उसको, तो वो इसलिए उसको पहले ही मार देता है जान से, क्योंकि उसका बुद्धि तो काम नहीं करता। उसका बुद्धि कब काम करेगा कि आप उसको देख रहे हैं दूर से, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको लग रहा है कि हाँ आप उसको सेफ और सेफ्टी दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं उसका और नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आप आजमा के देख लीजिए, खुद ही आजमा के देख लीजिए। और ऐसा करोड़ों वीडियो डिस्कवरी पे है, टीवी चैनल्स पे है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो अनुभव बता रहा हूँ आपको, चाहे वो छोटा से छोटा जीव जंतु चींटी ही क्यों ना हो, या बड़ा से बड़ा जिराफ हाथी ही क्यों ना हो, या पशु पक्षी में ये सब जैसे प्यारे प्यारे पक्षी ही क्यों ना हो। तो जैसा आप रखिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये अपनी सोच पे डिपेंड होता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। अब मैं आपको इसका पापा जी को दिखाऊंगा। आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। देखिए लंबा काफ़ी वीडियो है और ये एक ही पोज में एक ही जैसा बैठी हुई है, ना हिल रही है ना डुल रही है। तो बस ये अपना थोड़ा सा मुंह देख रहे हैं आप, इसका कितना प्यारा सा है। और वाइट कबूतर, हमारे गांव में इसको पड़वा बोलते हैं और उसको लोग मार के खा जाते हैं। बोलता है इसका मीट मांस बहुत अच्छा होता है। अरे नहीं मारना चाहिए। आप अपने सिर्फ जीव के लालच के लिए एक जीव की हत्या कीजिएगा, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। इसको लोग आदिवासी लोग मार के खा जाते हैं, अरे नहीं खाना चाहिए उसको। मतलब जिनको नहीं समझ है उनको समझाइए, नहीं खाना चाहिए। ठीक बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु तो आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आनी है, लेकिन आप उसको मार के खा जाइएगा नरभक्षी के जैसा, तो फिर राक्षस और इंसान में क्या अंतर हुआ? और आजकल के लोग तो इंसान नहीं राक्षस ही हैं अंदर से। चेहरा इंसान का है, मन तन कलयुग के वजह से राक्षस हो गया है। पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान के सामने चोर भी सर झुकाता है और अच्छा इंसान भी सर झुकाता है, लेकिन दोनों ही राक्षस है। दिल साफ़ होना चाहिए। भगवान जिस तरीके से इसकी रक्षा कर रहे हैं, हो सकता है जैसे हम उसको जीव जंतु समझ रहे, ये भी समझ रही होगी कि ये कौन इंसान है, ये क्या चीज़ है। तो हम तो नहीं समझ सकते ना इसके ब्रेन को, इसके दिमाग को हम नहीं समझ पाएंगे। हम बस अनुभव कर सकते हैं। और हम इंसान हैं, भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है। और अपने शास्त्र के अनुसार, अपने वेद पुराण के अनुसार हम लोग को इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। पक्षी उड़ गई, मैं अंदर चला गया वीडियो लेने के लिए, तो पक्षी उड़ गई। तो यही है। अब मैं इसको आपके पापा को दिखाता हूँ। इसका जो पापा है, मतलब वो अगले दिन का था, ये नेक्स्ट दिन का है। जब देखा कि उस दिन तो मैं देखा कि नहीं आया हुआ था, कबूतरनी आज नहीं आई हुई थी। और ये आज 4 मई 2025 का वीडियो है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए इंसान को। देखिए अब इसका पापा आएगा, ये आज का वीडियो का है। मैं आपको देखिए कितना प्यार से आ रहा है। जब भी मैं जाता था तो ये हमेशा डर के मारे उड़ जाता था। देखिए अपना टेम्परेचर, अपना शरीर का गर्मी अपने बच्चे को देने के लिए इसका पापा बड़ा एक्टिव है। देख रहे हैं क्यों इस सब जीव जंतु को लोग मार। ये तो कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या है। अब इन लोग को ना मंत्र उच्चारण से बड़ा करूँगा मैं। जीव जंतु तो ऐसे भी बड़े हो जाते हैं। 18 से 20 दिन के अंदर में कबूतर का अंडा होता है, बट 18 या 21 दिन के अंदर में इसका चूजा जो है, चूजा बोल रहे हैं, बच्चे जो है बाहर आ जाएंगे।
तो कहते हैं गर्भावस्था में भी भगवान का वंदना करना चाहिए। और अभी ये अंडे के फॉर्म में है तो मैं वहाँ पे मंत्र उच्चारण करके रख दूँगा 10-15 मिनट के लिए डेली। अब से देखता हूँ बच्चा कैसा जन्म लेता है। तो मुझे तो नहीं पता, माँ अपने गर्भ में 9 महीना धारण करती है, ये लोग 18 से 21 दिन का रहता है तो बाहर आता है बच्चा, अंडा के फॉर्म में रहता है, फिर वो बच्चा निकलता है चूजा वो। तो अब दोनों लड़की होगी या लड़का होगा वो तो पता नहीं चलता है। और ये लड़का है कि ये लड़की है, या वो लड़की थी या वो लड़का है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे ख्याल से यही होगा जेंट्स, इसके पापा, क्योंकि इसका लाल आँख तो इतना है भी नहीं। और थोड़ा एक तरफ देख रहे हैं आप, कैमरा की तरफ कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर करके, इसको लग रहा है क्या, ये लाइट कैसा है, फ्लैश लाइट जल रहा था तो इसको लग रहा हुआ है कैसा, ये चीज़ क्या चीज़ है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा, घर में हमारा है तो उसको पालूंगा पोसूंगा। इसका बच्चा जब जन्म लेगा तो देखता हूँ मुझे देख के क्या बोलेगा। इन लोगों का आवाज़ कैसा होता है। मेरे छत पे बहुत कबूतर आते हैं, मैं देता हूँ दाना पानी, काम मम्मी दे देती है, मेरी मम्मी दे देती है इन लोग को, जीव जंतु को डेली देती है जीव जंतु को दाना पानी। चाहे वो बंदर हो, कबूतर हो, तोता हो, मैना हो, सब लोग आशीर्वाद ही देंगे। तो मेरे घर में ये जीव जंतु है, अब किस रूप में ना जाने, किस रूप में नारायण आ जाएंगे। एक है ना भक्ति गाना, ना पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाएंगे, तेरा बेड़ा पार करेंगे। कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है, पंखों को ऐसे अलर्ट किया हुआ है। ये जो इसका पोजीशन है पंख का, डिस्कवरी चैनल देख के मैं बड़ा हुआ हूँ ना, तो धीरे धीरे मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैसे इसका कलर, देखिए गर्दन का कलर देखिए ग्रीन, कैसे अपने ये अलर्ट है। और इनसे अलर्टनेस भी, फोकस भी सीखना चाहिए इंसान को, कि अपने काम में आप फोकस रहिए, दुश्मनों से अलर्ट रहिए, जीवन में एक गोल बनाइए। देख रहे हैं आप कितना फोकस है। और जब भी आप इसके रूम में एंट्री कीजिएगा ना, फटक से उड़ जाता है, और वो वेंटिलेटर से देखता है कि गया कि नहीं गया वो इंसान, गया कि नहीं गया वो इंसान। तो वो पूरा अलर्ट है। इसके पंखों को अब देखिए, वो जो ऐसे पीछे में कॉर्नर बनाया हुआ है, वो पंख झटकता है। आप उसको बच्चा होने दीजिए, जब उसका बच्चा होगा ना बड़ा, देखिएगा उसको छूने जाएगा ना, पंख से मारेगा, भगाएगा। मैं जब एंट्री किया तो ये भाग गया था, लेकिन ये पोजीशन इसका एक ही जैसा है अभी तक। अब धीरे धीरे होगा अपना आराम से। अभी तो ये लोग खाना पीना बच्चे को नहीं देते हैं, अपने ही खुद खाते पीते हैं। आज शायद वो वाइट कबूतर नहीं आई है, आज यही है वाइट कबूतर। कल देखा मैं, आज ये ब्लैक है। देखते हैं अब रात में कौन आती है। ये दिन का वक्त है, 1 बजे के आसपास का है, ये दोपहर का। तो देखा आज ये है, कल कबूतर वाइट था। रात में आज क्या होगा मैं देखूँगा, रात में कौन आती है। ऐसे ही करके मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और मेरे मैसेज को याद रखिएगा, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं सिर्फ बना रहा हूँ, ये मैसेज भी दे रहा हूँ साथ साथ में, कि अगर आप लोग के घर में ऐसा कुछ होता है तो जैसा कि मैंने मैसेज में बताया है, तो वो ध्यान रखिएगा अपना, ये सब नहीं कीजिएगा, इंसानियत भी रखिएगा, हैवानियत मत पालिए। क्योंकि आपका कर्म, भगवान जितना कर्म इनका देख रहे हैं उतना कर्म हमारा भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, जिस दिन इसको फील हो जाएगा कि मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, ये अपने समझदार हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी इसको पता नहीं चल रहा है ना, ये जो इंसान है यानी मैं, इसको नुकसान पहुंचा रहा हूं कि कैमरा लगा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है इसको। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दोनों को।
लेकिन दोनों कबूतर बैठता ना घोंसला पे तो ज़्यादा अच्छा लगता। कभी दोनों को एक साथ नहीं देखा, एक अंडे पे एक ही बैठा रहता है। ये क्या मामला है मुझे नहीं पता, कि वो खाना लाने गई है कि वो मड़वर गई, पता नहीं कि अब ये है। अब वो तो रात में ही पता चलेगा कुछ देर बाद क्या है। एक ही पोजीशन में है तब से। मेरे एंट्री करते ही ये उड़ जाएगा, देखें उड़ गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, मैं आपको दिखाते रहूँगा। ओके, जनता जनार्दन, धन्यवाद।